हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक रंजन। जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं वोकैबुलरी सीखने की नई सीरीज लर्न वोकैबुलरी, ठीक है ना। इसके तहत हम डेली 5 नए शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो इस सीरीज का आज हम देखते हैं सेट 1, ठीक है। तो देखते हैं आज के नए 5 शब्द कौन कौन से हैं। तो जो पहला शब्द है वो है प्रोडिगल। देखिए यहाँ से आप इसके प्रोनाउंसिएशन को सीख सकते हैं। इसको आमतौर पर प्रोडिगल लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडिगल, ठीक है ना। ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है कि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम ऐसी जगह प्रयोग करेंगे जहां किस चीज की विशेषता बतानी है, ठीक है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है अपव्ययी या खर्चीला, वो व्यक्ति या वो इंसान जो ज्यादा खर्चा करता हो, ठीक है ना। हालांकि ये एक निगेटिव टर्म है। इसका मतलब ये है कि खर्चा तो करता है पर खर्चा जो बिना सोचे समझे करे, ठीक है ना। ऐसी जगह भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड रेदर वेस्टफुली, ठीक है। वेस्टफुली मतलब खर्च करता है पर उसको वेस्ट करता है, बिना सोचे समझे खर्च करता है, ठीक है ना। ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं प्रोडिगल, ठीक है। इससे संबंधित शब्द है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा लेविश, बहुत ज्यादा खर्च करना। लेविश लेविश मतलब ये होता है बहुत ज्यादा। और इम्प्रूडेंट इम्प्रूडेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चीला। इससे संबंधित शब्द है। दरअसल प्रूडेंट का मतलब होता है कम खर्चीला। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है और उसमें वो अपने खर्चे कम करती है तो बोलते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रूडेंट पॉलिसी है, ठीक है ना। तो उसी का उल्टा होता है इम्प्रूडेंट यानी ज्यादा खर्चीला। ये इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स देखें तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। प्रोडिगल मतलब ज्यादा खर्चीला, तो इकोनॉमिकल कम खर्चीला, या कंजर्विंग किसी चीज को मतलब बचाना, कम खर्च करना, ठीक है। इसका हमें यूजेस देखें कि सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है। तो माई प्रोडिगल फ्रेंड स्पेंड्स द मनी एज फास्ट एज ही रिसीव्स इट। इसका मतलब ये है, देखिए ये विशेषता बता रहा है। मतलब प्रोडिगल मेरे फ्रेंड की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब हो गया जो मेरा दोस्त है जो बहुत ज्यादा खर्चीला है, वो अपने पैसे को जितना तेजी से उसके पास पैसे आता है उतना ही तेजी से वो उसको खर्च कर देता है, ठीक है। दूसरा है ही हु वाज फॉर्मरली अ प्रोडिगल शोइंग हिमसेल्फ सडनली इकोनॉमिकल। मतलब वह जो पहले बहुत ज्यादा खर्चीला था, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चे करता था, वो अचानक सडनली कम खर्चीला यानी इकोनॉमिकल हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला शब्द क्या है। अगला है रेप्यूडिएट, ठीक है ना। रेप्यूडिएट एक बहुत अच्छा शब्द है जो बहुत जगहों पे प्रयोग होता है। रेप्यूडिएट एक वर्ब है, ठीक है ना, यानी क्रिया है। किसी चीज को करने की प्रक्रिया है ये, ठीक है ना। इसको देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं रिप्यूडिएट बोलते हैं। इस तरीके से आप इसका अपना प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब हो गया रिपीटेड, मतलब किसी चीज को खारिज कर देना, खंडन कर देना, ठीक है ना। किसी बात को स्वीकारने से मना कर देना। मतलब किसी ने कोई बात कही या कोई तथ्य दिए, कोई फैक्ट दिए, उसको खारिज कर देना, इसके लिए शब्द का प्रयोग होता है रेप्यूडिएट, ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू रिजेक्ट, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग और समवन, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को रिफ्यूट कर देना, रिफ्यूज कर देना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। इसका इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, निगेट। निगेट मतलब ये होता है नकार देना। रिफ्यूट रिफ्यूट मतलब होता है खारिज कर देना। ये बहुत अच्छा शब्द है। कभी अपने स्पीकिंग स्किल में इसको मतलब डेली लैंग्वेज में इसको प्रयोग कीजिएगा तो बहुत अच्छा माना जाता है। डिनाई डिनाई बहुत कॉमन शब्द है, मतलब किसी चीज को खारिज कर देना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स है एक्सेप्ट। रिफ्यूटिएट मतलब होता है खारिज कर देना, तो एक्सेप्ट मतलब है किसी को स्वीकार कर लेना। या एफॉर्म, एफॉर्म मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, ठीक है। इसका यूसेज देखेंगे तो आमतौर पे इस शब्द का जो प्रयोग होता है ना, ये कानून की भाषा में होता है। किसी कानून में किसी तथ्य को, किसी एविडेंस को खारिज कर देना या किसी आरोप को खारिज कर देने, ऐसे कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। यूसेज है द एविडेंस प्रेजेंटेड एट द ट्रायल हैज बीन रिफ्यूटिएटेड। मतलब इसका मतलब है जो एविडेंस मतलब होता है सबूत, जो सबूत या तथ्य प्रस्तुत किए गए थे ट्रायल के दौरान, उसको रेप्यूडिएट कर दिए गए, उसको खारिज कर दिया गया, उसको मानने से मना कर दिया गया, ठीक है। एक और है कि गवर्नमेंट हैज कैटेगोरिकली रेप्यूडिएटेड ऑपोजिशन एलिगेशन। इसका मतलब है कि सरकार ने कैटेगोरिकली मतलब स्पष्ट रूप से जो विपक्षी दल था उसने जो भी एलिगेशन मतलब आरोप लगाए थे गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ने उसको खारिज कर दिया, ठीक है। आमतौर पर देखते होंगे कि अपोजिशन गवर्नमेंट पे कोई आरोप लगाती है तो गवर्नमेंट उसको खारिज कर देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी माध्यम से। तो वहां पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है रेप्यूडिएट। अगला शब्द है वेनरेट, ठीक है ना। वेनरेट भी एक वर्ब है, मतलब
कोई कार्य करने की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब है सम्मानित करना, बोले किसी को करना, ठीक है, या सम्मान देना या किसी का सम्मान करना, किसी को ऑनर करना, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है वेनरेट, ठीक है। इसका इंग्लिश मतलब होता है टू ऑनर, किसी को ऑनर करना, ठीक है। इसका इससे संबंधित शब्द यानी इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई मतलब होता है महिमा मंडन करना, एक ही बात है, सम्मानित करना, महिमा मंडन करना। एडोर, एडोर मतलब होता है आदर करना, आदर करना और सम्मान करना एक ही बात है, ठीक है। इसका एंटोनिम्स ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी को इज्जत दे रहे हैं तो डिफेम, उसको इंसल्ट करना, ठीक है ना, या इंसल्ट उसको उसकी निंदा करना, ठीक है, या उसका आदर न करना, ठीक है। इसका यूजेस क्या हो जाएगा कि एज एन इंडियन आई वेनरेट महात्मा गांधी एज ए ग्रेट मैन, एक भारतीय होने के नाते महात्मा गांधी जो एक महान इंसान थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है। अगला एक, द राइटर हैज बीन वेनरेटेड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, ठीक है ना, जो लेखक हैं उनको लगभग एक शताब्दियों से या शताब्दियों पहले से उनका सम्मान होता रहा है, ठीक है ना। लेखक जो है एक सम्मानित डेजिग्नेशन कह सकते हैं या सम्मानित एक प्रोफेसर माना जाता है, ठीक है। अगला जो शब्द है ओमिनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ओमिनस, ठीक है। ये एडजेक्टिव है यानी किसी चीज की विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ओमिनस, आमतौर पर इसको पढ़ते इसको बोलते हैं क्या है, ओमिनस। एडजेक्ट इसका क्या है, ओमिनस, ठीक है, ना पूरा है, ठीक है, तो ओमिनस हो जाएगा, ओमिनस, ठीक है। जो हिंदी मीनिंग है इसका ये है अमंगल, अशुभ या अशुभ सूचक। इसका मतलब, हालांकि ये हिंदी मीनिंग है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो सकता है किसी अशुभ का संकेत, ऐसा संकेत, ऐसा साइन जो ये बताता है कि कुछ गलत या कुछ अनप्लीजेंट या अशुभ होने वाला है, ठीक है ना, ऐसी स्थिति को बोलते हैं ओमिनस। जैसे घर में किसी के जाते समय कोई किसी को छींक आ जाती है तो माना जाता है कि ये ओमिनस साइन यानी अशुभ का संकेत है, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है, देखिए इंग्लिश मीनिंग में क्लियर हो जाएगा कि समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है क्या है कि थ्रेटनिंग यानी डरावना, या सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब होता है भयावह, कुछ भयावह होने वाला है, ठीक है। सिनिस्टर भी कोई भयावह पिक्चर बनती है ना, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंटोनिम्स क्या होता है, थ्रेटनिंग, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनथ्रेटनिंग, जो थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है। या फिर अशुभ है तो अशुभ का उल्टा क्या हो जाएगा, शुभ यानी ऑस्पिशियस, ठीक है। इसका यूज कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में कि दोज ब्लैक क्लाउड्स लुक ओमिनस, मतलब वो जो घने काले बादल थे वो अशुभ के संकेत दे रहे थे, वो भयावह लग रहे थे, ठीक है। एक देयर हैड बीन एन ओमिनस साइन, मतलब वहां पे हैड, देखिए पास्ट टेंस में है, मतलब वहां पे अशुभ का संकेत था, ठीक है ना। आप कहीं गए हैं और आप बता रहे हैं कि वहां पे कोई अशुभ संकेत आपने देखा था, ठीक है। जो अगला शब्द है वो है फॉरबियरेंस, ठीक है। इसको फॉरबियरेंस नहीं, इसको बोलते हैं फॉरबियरेंस, ठीक है ना, ये एक नाउन है। इसका एक्चुअली मतलब होता है कि ये क्वालिटी है किसी इंसान की, ठीक है ना, आत्म संयम, सहिष्णुता या सहनशीलता, ठीक है ना, ये किसी व्यक्ति के क्वालिटी को बताता है फॉरबियरेंस, सहनशीलता की क्वालिटी, ठीक है ना, उसको फॉरबियरेंस बोलते हैं। किसी की गलती के लिए उसे क्षमा कर देना, और क्षमा कौन करता है, जो व्यक्ति सहनशील हो, सहिष्णु हो, ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या है कि सेल्फ कंट्रोल इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल समय में भी जो सेल्फ कंट्रोल रखा हो, जिसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, ऐसे कैरेक्टर या क्वालिटी के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं फॉरबियरेंस, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है कि पेशेंस, मतलब बहुत शांति वाला व्यक्ति, कूल व्यक्ति, या मर्सीफुलनेस, ठीक है ना, किसी के प्रति दया का भाव रखने वाला व्यक्ति। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पेशेंस का उल्टा इम्पेशेंस, मतलब जिसके अंदर पेशेंस नहीं हो। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब होता है क्रूर हो, जो व्यक्ति क्रूरता हो, ठीक है ना, क्रूरता किसी के साथ करे। इसका यूज क्या हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा he thanked his employees for the forbearance that they had shown during the difficult conditions, मतलब उन्होंने अपने कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सहिष्णुता, सहनशीलता, उसके प्रति दया दिखाई उसके डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट कंडीशन में, जब बुरी परिस्थिति थी तो उसके कर्मचारियों ने उसके प्रति सहिष्णुता यानी उसके प्रति दया का भाव रखा। एक है कि फॉरबियरेंस इज द क्वालिटी ऑफ करेजियस, फॉरबियरेंस यानी क्षमा करने की जो शक्ति होती है, जो सहनशीलता होती है, टॉलरेंस होता है, वो एक साहसी पर्सन यानी करेजियस मैन का क्वालिटी होता है। दरअसल ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं क्षमा करने की शक्ति उन्हीं में होती है, ठीक है ना। तो ये थे आज के 5 शब्द, आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा हो और अगर लगे कि इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। टिल देन, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।